अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, अपना ख़ास ख्याल रख रहे होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ स्किन वाइटनिंग क्रीम घर पे बनाने का तरीका। ये मास्क टाइप एक क्रीम है जो कि रोज़ पेटल्स की मदद से बनेगी और आपके चेहरे को भी गुलाबों जैसा निखार देगी। बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आप अपने हैंड्स पे अप्लाई कर सकते हैं, फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। ये क्रीम प्लस मास्क है, आपकी स्किन को क्लीन करेगा, आपके दाग धब्बों को दूर करेगा और एंटी एजिंग भी है, आपकी स्किन को बूढ़ा होने से बचाएगा। नीज इसके बेशुमार फ़ायदे हैं और ये बहुत ही ज़्यादा कीमती क्रीम है। बाज़ार में मिलने वाली हज़ारों रुपए की महंगी ब्रांडेड क्रीमों के मुकाबले में ये क्रीम बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो व्यूअर्स, इस रेमेडी की तरफ जाने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी नई आने वाली तमाम नई वीडियोस सबसे पहले मिल सकें और मेरी वीडियोस को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर किया करें। तो व्यूअर्स, इस रेमेडी का सबसे पहला इंग्रेडिएंट है दही, योगर्ट। दही आप बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इसमें बहुत सारे विटामिन्स पाए जाते हैं और बहुत ज़्यादा रिच है अपनी ग़िज़ाइयत के लिहाज से। और सेकंड इंग्रेडिएंट है रोज़ पेटल्स, गुलाब की पत्तियाँ। क्या करना है, आपने गुलाब लेना है, गुलाब को किसी भी सायादार जगह पे रखना है। ये जहन में रखें कि सायादार जगह पे रखना है, आपने धूप में रख के खुशक नहीं करनी। गुलाब की पत्तियां गुलाब से अलग करके सायादार जगह पे रख के खुशक कर लेनी है आपने और फिर उन पत्तियों को ग्राइंड करके आपने उसका बना लेना है। और कोशिश करें कि गुलाब हमेशा देसी रेड गुलाब हो और आप उसकी ही पत्तियां बनाएं। पाउडर रोज़ पेटल पाउडर मिल जाता है, लेकिन उसे यूज़ करने से इज्तनाब करें क्योंकि बाज़ार की चीज़ें कभी भी इतनी खालिश नहीं होती हैं और हमारी रेमेडीज़ उतना इफ़ेक्टिव असर नहीं दे पाती। उसके बाद थर्ड इंग्रेडिएंट है लेमन। लेमन विटामिन सी की पोटली कहलाता है, विटामिन सी से रिच होता है। लेमन से ज़्यादा विटामिन सी किसी खाने पीने वाली चीज़ में आपको नहीं मिलेगा। तो विटामिन बी इस रेमेडी में यूज़ होगा जो कि बहुत ज़्यादा हमारी स्किन के लिए इफ़ेक्टिव है। थर्ड चीज़ है हनी, शहद। शहद हमारी स्किन को डीपली हाइड्रेट करेगा, डीपली उसको न्यूट्रेट करेगा, उसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करेगा, दाग दाने ख़त्म करेगा और तमाम मसाइल को हल कर देगा। तो आपने क्या करना है कि दही लेकर, 1 कप दही या 1 प्याली दही, उसके अंदर आपने 5 चम्मच रोज़ पेटल पाउडर और 3 चम्मच नींबू का रस और शहद आपने 1 चम्मच मिक्स कर लेना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके आपने एक मास्क बना लेना है। ये एक थिक सी पेस्ट बन जाएगी, दरमियाने सी थिक होगी, बहुत ज़्यादा ना थिक होगी ना बहुत ज़्यादा थिन होगी। अगर आपकी पेस्ट अभी बहुत ज़्यादा पतली है तो आप उसके अंदर हस्बे ज़रूरत रोज़ पेटल पाउडर और ज़्यादा डाल सकते हैं। ये वेरी करता है कि आपने दही योगर्ट अपना कितना गाढ़ा लिया है, उसी हिसाब से इसकी थिकनेस आती है। कोशिश करें कि गाढ़ा दही लें। तो व्यूअर्स, इसको आपने बना लेना है। बना के आपने बहुत ज़्यादा दिनों के लिए स्टोर नहीं करना, आप इसको डेली बनाएं क्योंकि आप रोज़ पेटल पाउडर अलहदा से बना के रख सकते हैं और जब आपने ये रेमेडी बनानी है, फ्रेश योगर्ट में आपने रोज़ पेटल पाउडर डाल के और नींबू का रस डाल के, शहद डाल के उसको आपने लगा लेना। आपने इसको स्टोर नहीं करना कतन भी, क्योंकि स्टोर होकर ये इसके अंदर जरासीम पैदा हो जाएंगे और आपके चेहरे पे दाने बनने का ख़तरा है। आपने क्या करना है, इस रेमेडी को रोज़ रात को लगा कर सो जाना है। अगर आप रात को नहीं लगा सकते किसी वजह से तो आपने दिन में इसे अप्लाई करना है। कम से कम आधा घंटा अप्लाई करना है और फिर इसको मसाज करते हुए उतार देना है चेहरे से और ठंडे पानी से फेस को वॉश कर लेना है। गर्म पानी से कभी भी अपने फेस को वॉश ना किया करें, कोशिश किया करें कि फेस हमेशा अपना ठंडे पानी से वॉश करें और इसके बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट होंगे। ये आपकी स्किन को ग्लो देगा, खूबसूरत करेगा, शाइनिंग ब्राइट करेगा और एजिंग के ख़िलाफ़ भी रिएक्ट करेगा। व्यूअर्स, मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।